वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का 2023 8 एडिशन बहुत धूमधाम से पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा तगड़े मैचेस, बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट मैचेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और जिससे आप मतलब पूरा क्राउड एक तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस जिसमें मतलब ऐसा लगता है कि यार कभी इधर गेम शिफ्ट हो रही है, कभी उधर गेम शिफ्ट हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें बहुत ज़्यादा बोरियत हुई और वो हुई भी क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, दो बहुत ही फारिग टीमें PSL 8 के एडिशन में हैं जो कि हैं कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की। दोनों बहुत ही फारिग टीम है। अब हम बात करें सबसे टॉप पे कौन है टेबल के, वो है द वन एंड ओनली मुल्तान सुल्तान्स। अब उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? उनको तीन टीमें रिप्लेस कर सकती हैं जो कि हैं पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अब कल का मैच है वो किसके दरमियान है? कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। अब आप लोगों को पता है कि दोनों टीम्स के दरमियान अगर मैं कंपैरिजन करूं तो भाई कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लाहौर की बिल्कुल फारिग टीम है, कलंदर्स हैं पता नहीं क्या लिया है। कलंदर्स के तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पे जो प्लेयर्स आते हैं वही उनको मैच बिल्कुल ख़त्म करा देते हैं साइड पे, क्योंकि ना ही वो एग्रेशन दिखाते हैं बिकॉज उनके अंदर खुद एग्रेशन ज़रा सा भी नहीं है। वो पावरफुल हिटर नहीं है, वो रन रेट को बढ़ा नहीं सकते भाई। वो एक ओवर में 10 रन भी नहीं ले सकते। मतलब वो बॉल टू बॉल चलेंगे, छः पे छः बॉल, 6 पे 6 रन आपको करके दे देंगे, लेकिन 6 पे 10 भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका प्लेइंग ऑफ स्टाइल ही वही है। वो टेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे आप शाय होप की बात करो, चाहे आप कामरान गुलाम की बात करो, चाहे आप हुसैन तलत की बात करो। तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एग्रेशन शो नहीं कर सकते, जो कि रन रेट को नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए लाहौर कलंदर्स को आप बिल्कुल साइड पे कर दें। येस, उनकी लाइनअप में राशिद खान अगर ऐड हो भी जाए, सुना है वो आ गए हैं या आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से भी मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि शाहीन उस फॉर्म में नहीं है, हारिस रऊफ़ बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। और अगर मैं बात करूं ज़मान खान की तो वो यस सही है, वो 30-40 रन दे के 2-3 आउट कर देते हैं तो उसका कोई फिर बाद में फ़ायदा नहीं रहता। अगर मैं कोयटा की बात करूं तो कोयटा धूम मचा रही है। रॉय गप्टिल ओपनिंग पेयर उनको मिल चुका है उनका, उसके बाद बंगलजई आते हैं जो कि बंदे ने अभी तक अपनी फॉर्म दिखाई नहीं है, लेकिन अगर वो चल गया तो वो बहुत ही क्लास का प्लेयर है। उसके बाद सरफराज, उसके बाद उमर अकमल, उसके बाद इफ्तिखार। हसरंगा भाई अभी तक आए नहीं है, हसरंगा को बहुत मिस कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स बिकॉज वो आ जाते हैं तो फिर उनकी टीम में आ जाती है डेप्थ और उसके बाद फिर उनका लोअर मिडिल ऑर्डर हो जाता है तबाही, क्योंकि फिर उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में आपको मिल जाते हैं इफ्तिखार, ओडियन स्मिथ, हसरंगा और नवाज। ये 4 प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं। फिर आपको नसीम शाह की सूरत में एक फिनिशर मिल जाएगा जो कि जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के मार के अपनी एबिलिटी दिखाई थी कि वो भी छक्के मार सकता है। उसके बाद हसनैन भी बहुत लंबे लंबे छक्के मार सकता है। तो हसरंगा को सिर्फ मिस कर रहा है कोयटा और एक दफ़ा हसरंगा के आने से कोयटा बन जाएगी बहुत ही सुपर फुल हिट टीम। तो गाइस अगर मैं बात करूं कोयटा और लाहौर कलंदर्स के मैच में तो मेरी प्रिडिक्शन है कि कोयटा बहुत ही कंफर्टेबली ये मैच जीत जाएगी। हाँ, अगर तो शाहीन का मैजिकल स्पेल चल गया, शुरू में उसने विकेट्स लेके दे दी तो कुछ लाहौर के हक में मैच बन सकता है। लेकिन अगर तो शाहीन जिस तरीके से बॉल कर रहा है मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसका स्विंग हो नहीं रहा है और स्विंग नहीं हो रहा और मतलब सही है, मतलब वो विकेट्स ले रहा है 1-2, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसको जैसे वो पाकिस्तान की टीम में करता है कि शुरू के अपने 2 ओवर्स में एटलीस्ट 2-3 आउट उसने कर दिए तो कोयटा फंसेगा। लेकिन अगर उसने 2-3 आउट नहीं किए तो फिर कोयटा ने ऐसी तबाही मचानी है ना उसके शाहीन और हारिस रऊफ़ और ज़मान के और राशिद खान को, वो उनको सही का लग पता जाएगा। जो कि आकिब जावेद माशाल्लाह से भाई बहुत बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किस जहनीत से ये टीम सेलेक्ट की है कि तीसरे, चौथे, पाँचवें में T20 फॉर्मेट में टेस्ट प्लेयर्स भर दिए हैं। अगर मैं कोयटा की बात करूं तो उनके पास उमर अकमल है, उनके पास इफ्तिखार है, उनके पास रॉय है, उनके पास गप्टिल है, उनके पास ओडियन स्मिथ है। मतलब कितने नाम लूं भाई, सारे ऐसे हैं जो कि कभी भी रन रेट आपका कोई भी रिक्वायर्ड रन रेट हो वो उसको मीट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ लाहौर कलंदर्स की बात करूँ तो भाई उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फारिग तरीन टीम है लाहौर कलंदर्स की। और इसी बात पे आकिब जावेद के लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने ओनर्स जो लाहौर कलंदर्स के राना साहब है उनको जो टीम दी है माशाल्लाह से भाईजान। बॉलिंग सिर्फ नहीं है ना, अपने बैटिंग में भी तो कुछ करना है। ऊपर फ़खर अकेला क्या कर लेगा भाई, वो भी 10 मैचेस में 3-4 में परफॉर्म करेगा, बाकी 6 मैचेस में कौन परफॉर्म करेगा? आप खुद आके परफॉर्म करोगे क्या? नहीं ना भाई, टीम सही से सेलेक्ट करनी थी, नहीं किया। बुक तो
इसी तरह से कराची किंग्स हैं भाई, वसीम अकरम ने पता नहीं क्या जहनीत यूज़ की है, पहले मैच में कटिंग को खिलाया, दूसरे में फुलर को, तीसरे में फिर कटिंग, मतलब यही चल रहा है उनका, कोई ओपनिंग पेयर ही नहीं है भाई। मतलब खैर इन दो टीम्स को तो आप हटा ही दें साइड पे, बाकी चार टीम्स के दरमियान होने वाली है टक्कर, और कोयटा लाहौर में से सिंगल हैंडेडली कंफर्टेबली मैच जीत रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।